बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, मजहबी स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब के साथ आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल भी। और आज मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए स्पेशली, चूँकि मैं बात करने लगा हूँ ज़ोडिएक साइंस पर। वीनस और जुपिटर का जो कंजक्शन हो रहा है 19 मई को, उस हवाले से मैंने बात करनी है। और वो 3 लकी ज़ोडिएक साइंस कौन से होंगे जिन पर पॉजिटिव इसके इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं वीनस और जुपिटर कंजंक्शन के। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मैं डिस्कस करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो ये जो कंजंक्शन हो रहा है वीनस और जुपिटर का, इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में पहले तो ब्रीफ कर दें मुझे भी और हमारे देखने वालों को भी, और 3 लकी ज़ोडिएक साइंस भी आपने बताने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए, सबसे पहले ना एक चीज समझ लिया करें, ये आम से आप लोग काफी अरसे से फॉलो कर रहे जी होते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी को। वीनस रूल करता है मादे को, ठीक है। मटेरियल, ब्यूटी को, खुशी को, हैप्पीनेस को, जी सक्सेस, अचीवमेंट को, लग्जरी को, लेविश आइटम्स को, ब्यूटी रिलेटेड आइटम्स को। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने इंडिविजुअल की जिंदगी में बात करनी हो तो आप देखेंगे कि वीनस खुशी देता है, बिल्कुल। वीनस लग्जरी देता है, वीनस ब्रांड सेंस देता है। ब्रांड पहनते हैं आप लग्जरीज इंजॉय करते हैं, खूबसूरती, आर्टिस्टिक, आपका सजा सजाया घर। मिसाल के तौर पे वीनस किसी के चौथे घर में होना, फोर्थ हाउस में, इसका मतलब है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेटेड हाउस में रहता है ये शख्स। ठीक है। ठीक है जी। और इसी की तरीके से अगर इसको देख लिया जाए, और इसकी माँ भी डेफिनेटली जो बंदे की वो बहुत ज्यादा लग्जरियस मतलब उसमें होगी, जो खूबसूरत और बड़ी इस तरीके से जैसे कहते हैं ना, बनी ठनी रहने वाली। जी जी। उसके बाद अगर बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर माना जाता है ज्ञान का, इल्म का, स्पिरिचुअलिटी का, साथ ही लक का। लक देखें जुड़ी अकल से है। ठीक है। लक लक को समझते हैं लोग अमूमन के लक ना कोई ऐसी चीज है जो बेदिमागी से है, कि ये तो तुक्का है कोई, ये तो बस किसी जैसे कहते हैं ना अंधे को भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। जुपिटर टेढ़ा ही उसका हो जाता है, जुपिटर अपने एंगल्स ही उसके बदल देता है। जिधर जुपिटर की आप झूठ बोलें, आपका जुपिटर खराब। आप अब हम जिस शोबे से हम ज्ञान फुल ना बांटे, आप लोगों को पूरा ना बताएं, थोड़ा रखने लगे, हमारा काम खत्म। जिसने जुपिटर खताब करना है वो धोखा दे, वो झूठ बोले, वो आपकी जो इल्म है वो रख के देना शुरू कर दे, कसर रखनी शुरू कर दे नॉलेज में भी। जुपिटर खराब, बिल्कुल। ने वो इम्पैक्ट नहीं देगा, वो खत्म तो लक खत्म। अब लक चाहिए तो हमेशा सच बोलना है, अच्छा। लक चाहिए तो हमेशा आपको एक्स्ट्रा जितना भी जानते हैं कंजूसी नहीं करनी, बुकीली ना बताने करें, में बिल्कुल। ज्यादा बताना है। इसी तरीके से, इसीलिए मेरी वीडियो 12 मिनट की होती है, आधे घंटे पे चली जाती है। फिर आप लोग कहते हैं कि आपकी जी क्यों छाए क्यों है। जुपिटर सीधा है भाई, छाए क्यों है कि ईमानदारी से अपना काम करें, बिल्कुल। बेईमानी ना करें। तो लक सपोर्ट करेगी। ये लक कोई ऐसी चीज नहीं है, लक खराब कैसे होती है फिर ऐसी हरकतों से। जुपिटर जो है ना, जुपिटर जो माना जाता है इसका लक का, ज्ञान का, नॉलेज का, स्पिरिचुअलिटी का और प्रॉस्पेरिटी का, कर्म का, बढ़ा देता है हर चीज को, उस कर्म फजल कर देता है। तो ये जो सारी चीजें, ये अल्लाह ताला का बस निजाम है, उसके ऑपरेटर्स हैं, समझ रहे, टूल्स हैं जो उसने जिसको ताकत दे दी और उसके जरिए वो अपना निजाम कायनात चला रहा है। और उसमें अब ये जो जुपिटर और वीनस जब मिलेंगे, बिल्कुल। इसको पढ़ने के लिए आपको देखना है कि ये जब दोनों कंजक्ट करेंगे तो जाहिर बात है आपस में जुड़ी हुई चीजों को एकदम पॉजिटिविटी देंगे। ठीक है। इससे जुड़े कारोबारों को, वीनस से जुड़े कारोबार बढ़ोतरी में आएंगे। बिल्कुल ठीक है। जुपिटर से जुड़ा जो नॉलेज है, वीनस से जुड़े नॉलेजेस सीखने लगेंगे लोग जुपिटर के उसमें मिलने से। इल्म सीखेंगे, उसका ज्यादा उसके मुताबिक कोर्सेज करेंगे, ब्यूटिशियन ज्यादा बनने लगेंगी।
ब्यूटी सेंस जो है वो बड़ी हाई होगी इस टाइम पे। लेकिन अब ये किस पे इम्पैक्ट करेगा? जिसके पॉजिटिव घर में होगा। ठीक है। मतलब अब किसी के छठे घर में है तो उसको इसका उस हद तक फायदा नहीं होगा, 8वें घर में या 12वें घर में अच्छा। इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। हाँ, किसी के 10th हाउस इनकम के घर में होगा तो इसके जरिए से आपके कारोबार को, डेली इनकम को फायदा मिल जाएगा, समझ रहे हैं? इसी तरीके से किसी के माइंड उसमें हुआ तो वो आपके 5th हाउस में हुआ तो बच्चे निखरेंगे, बच्चों को फायदा होगा, माइंड, रोमांस, ये चीजें एनहांस होंगी। तो इस तरीके से सब जगहों पे इसका वो नहीं होता इम्पैक्ट, जिधर जिस हाउस से इसका नंबर गिने जाते हैं जहाँ कंजक्ट फायदेमंद हो, तो उसमें 3 ज़ोडिएक हैं जो सबसे ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले एरीज है। बिल्कुल ठीक। एरीज में समझ लें कि आज हम एक और तरीके से भी आपके व्यूअर्स को बता देते हैं जी जी। कि एरीज हैं या इसमें चे से और लाम से और ए से जो शुरू होने वाले नाम है अच्छा, नाम वो। भी। ठीक है। अगर लोग अमूमन कह देते हैं हमें नहीं पता हमारा सितारा कौन सा, तो चे से, लाम से और ए से शुरू होने वाले नाम भी शामिल। ठीक है। इनका क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सडन गेन मिल सकते हैं, इनको छक्के लग सकते हैं इनके, हाँ। अचानक कहीं से पैसा हाथ आ जाए, कोई कारोबार किया था, प्लॉट बिक नहीं रहा था, अच्छी कीमत पे बिक जाए, कोई और ऐसा जैसे कहते हैं विरासत के पैसा फंसा हुआ था, हिस्सा नहीं मिल रहा था, मिल जाए, कोई कहीं से बनने का जरिया बन जाए, ठीक है। प्रमोशन हो जाए, इंक्रीमेंट लग जाए, इनकम के कोई नए जराए बन जाएं। बिल्कुल ठीक। इस तरीके से इनके नए राब्ते, लोगों से कनेक्शंस ऐसे डेवलप हो जाएं कि जो बाद में इनके लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से ये क्योंकि फाइनेंस के इसमें मतलब उसमें होना है तो इनके लिए बहुत जबरदस्त है। ठीक है। तो फाइनेंशियली एरी सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होंगे इसके। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो टॉरस। टॉरस। टॉरस के लिए ये होगा, उसको कॉन्फिडेंट करेगा अच्छा। क्योंकि ये एक्चुअली होगा ही उसमें, उसके फर्स्ट हाउस में, मतलब जी जी। असाइनमेंट अगर टॉरस है तो मोर अट्रैक्टिव कर देगा उसको, निखार देगा पर्सनैलिटी को, चमका देगा, बड़े अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। मैरिड लाइफ थी तो बहुत अच्छी हो जाएगी, बेनिफिट्स कैरियर में भी मिलेंगे। इसके बाद अगर स्पेशली मीडिया, मॉडलिंग, फिल्म और इस तरीके से ये यूट्यूब या इस तरह से कोई काम कर रहे हैं तो उसमें बड़े निखर के सामने आएंगे, वो काम बड़ा ज्यादा चलेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इनके मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं। अच्छा। और इनमें ई से, यू से, ओ से, वी से या डब्ल्यू से कर लें, जो नाम शुरू होते हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है। और उनको भी ये सारे जो मैंने बेनिफिट्स टॉरस के बताए हैं वो उनको भी मिलेंगे। बिल्कुल तो ठीक। शादियों के जिनके डिले हुई थी प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे इस 19 मई के बाद, अचानक ही बहुत ज्यादा। अच्छा। उसके बाद बात करें जो तीसरा मोस्ट बेनिफिशियल इसका है, बेनिफिशियरी समझ लें, वो है ल्यू। ठीक है। कैरियर वाइज इनको बहुत जबरदस्त फायदा हो जाएगा, सैलरी इंक्रीमेंट लग सकता है, सैलरी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और कुछ नया इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, कोई नई स्कीम बनाएंगे ठीक इन्वेस्ट है। करने की तरफ। और फादर से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे अगर किसी की गड़बड़ चल रही थी तो अच्छा। फादर से रिलेशनशिप्स रिपेयर होंगे। और कुछ नया स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेहतरीन ये वो होगा, टाइम होगा, ठीक है। भी नया बिजनेस, नया पंगा। तो ओवरऑल इनको भी कैरियर वाइज, सोर्स ऑफ इनकम वाइज और कोई इन्वेस्टमेंट की बड़ी स्कीम्स हाथ आए, ये ठीक सारे है। चांसेस रहेंगे। तो ये 3 ज़ोडिएक है, मैं समझता हूँ कि जो इसके मेजर बेनिफिशियरी होंगे वीनस जुपिटर कंजंक्शन के। बिल्कुल ठीक है। और इनके अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं जिनसे नाम शुरू हो रहे हो इसके? हाँ जी, इनके जो लास्ट में मतलब हमने जो बताया इनके ये ल्यू के लिए, जी जी जी। एम से जितने भी नाम शुरू हो रहे हैं, टी से और एम से, अच्छा। हाँ, तानिया, तनवीर, तोकीर, मोहम्मद, मारिया, और इसी तरीके से मैमूना, या जो भी अब इसके एम से करते जाएं, और टी से जितने भी
کرتے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ صاحب، ان جو 3 خوش قسمت بروج کے حوالے سے آپ نے بات کی، ان کو ویسے پڑھنے کے لیے بھی آپ کچھ سجیسٹ کریں گے مزید انہینس کرنے کے لیے؟ دیکھیں 2 باتیں وہ تو سب کو جنرلی کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. ایک تو نماز اول وقت کی شروع کریں، لیٹ نہ کیا کریں. نماز کی توہین ہے، وہ گلے میں منہ پہ ماری جاتی ہے. ایسے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو قضا نہیں ہوئی، نماز اول وقت میں نہ پڑھی ویسی ختم ہے کہانی، اب نہ ہی پڑھو. بالکل اب جو اس کا آپ نے اصل 4 میں جو اس کا حق ہے، جو عزت ہے، جو پکار کی عزت ہے، وہ آپ نے نہیں رکھی. خدا کی پکار کی لاج نہیں رکھی. جی اب پکار کے کیا ہونا ہے؟ آپ کو سب چھوڑ کے پریورٹی شو کرنی تھی. تو سب سے زندگی کا بڑا وظیفہ اول وقت کی نماز ہے. بالکل سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے مسلح پہ جدھر بھی ہیں جیسے بھی ہیں. بلکہ مولوی بھی 1:30 2 بجے کروا رہے ہیں، وہ غلط ہے. ٹھیک گوگل کے ہے. مطابق ظہر 12:15 بجے ہوگی، کھڑے ہو جاؤ، مولوی پڑھائے نہ پڑھائے. وہ کہتے ہیں جی جماعت بڑی امپورٹنٹ ہے اور جماعت بڑی ضروری ہے. میں کہتا ہوں ایسی جماعت کیا کرنی ہے، وہ فلسطین تو رل گیا، یہ جماعتیں کرا رہے ہیں. ایسی جماعت ہی ایک جسم بنانے کے لیے، مسلمان کو ایک کرنے کے لیے. یہ ایک وہ کوئی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے مسجد کے چندے کی خاطر جو فرقوں کے گروپس بن کے اور یہ سارا چلایا جا رہا سسٹم. اس لیے اول وقت کی نماز گوگل پہ جب ٹائم ہو جائے، وہ آخر گوگل کا ٹائم اسلامی کی وہ اس سے جنتری سے بنا ہے نا. جی مولوی اگر 1.5 گھنٹہ ڈیلے میں ڈال رہا ہے تو اس کا نصیب. آپ یہ نہ کریں، اس سے شادیوں کی ڈیلے ختم ہو جائیں گے. اچھا. اس سے زندگی کا ہر ڈیلے ختم ہو جاتا ہے. اول وقت کی نماز میں ایسا کرزما ہے، یہ پورا نظام ہی زندگی کا ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل بس یوں سمجھ لیں، کوئی کام نہیں پھنستا. دوسرا اس میں یہ سمجھ لیں کہ استغفار کی کثرت، ٹھیک ہے. درود ڈیلی پڑھنا، اور کوشش کیا کریں کہ 2 نفل بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا کریں، اصالہ ٹھیک ہے. ثواب کریں. فنانشل کبھی بھی یہ 3 کام جو شخص کر رہا ہے اس کو فنانشل ایشو کبھی بھی نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو آج کا سب سے بڑا آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، کرم ہی کرم ہو جائے گا. کہیں گے کہ یہ بی بی کو 2 نفل کی سمجھ نہیں آتی، عموماً لوگ کہتے ہیں. جائیں سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اجر رسالت کے طور پہ قرابت کی محبت مانگی ہے. پھر پوچھیں کسی عربی دان سے کہ قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے یا جمع کا صیغہ ہے، بالکل. ساری بات سمجھ آ جائے گی. تو جیسے ہی یہ فیس ادا کریں گے آپ کو داخلہ مل جائے گا اسلام میں. سمپل، انجوائے کریں اس کے فیچرز. لیکن اگر اجر رسالت نہیں دیتے جی تو پھر فیچر انجوائے نہیں ہونے، پھر موج کریں جتنی بھی کرنی ہے. تو یہ جرنل ہے سب کے لیے کہ یہ سب آپ سب جو سن رہے ہوتے ہیں دوسرے بھی سن رہے ہیں. تو جی یہ جو بھی کرے گا وہ سمجھ لیں کہ پراسپیرٹی اور کرم اور فضل کی وہ فروٹس انجوائے کرے گا. ستارے بھی کھڑے دیکھتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب، آپ نے وقت دیا. ویورز، محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. آپ لوگوں کے کوئی بھی کویشچن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. میں محمد اسامہ علی صاحب سے وہ کویشچنز آپ لوگوں کو ڈسکس کروں گا، ان کے آنسرز آپ کو ملیں گے. اور دوسری ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین، اگر آپ لوگ کسی ٹاپک پر اسامہ علی صاحب سے گفتگو سننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ٹاپک ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے، تو ہم اس پر بھی بات کریں گے. محمد اسامہ یار علی دیکھیں بزنس پہ ان کو کہیں بزنس پلانز پہ بات کر لیں. نوجوان آگے بڑھیں، بزنس پہ سوال کریں، کاروبار پوچھ لیں، کاروباری حالات. مثال میں جی اتنے پیسوں میں کیا شروع کروں، میں یہ قابلیت ہے، میری تجربہ یہ ہے. تھوڑا سا پروڈکٹیو کریں مزید. یہ سن کے خیالی پلاؤ سے نکلیں باہر. بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نوجوان 2 کروڑ بے روزگار بیٹھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پلانز پہ بات ہونی چاہیے، اور اس پہ ہم اگر کام کر جائیں، کچھ زندگیوں کو بہتر کر جائیں، اس پلیٹ فارم کو اگر ان کو امپاور کر دیں. مثال کے طور پہ یار ایک دکان ہے، وہ 2 لوگ کھولتے ہیں، نہیں کھول سکتے جی، ہمیں جی دودھ کی دکان کھولنی ہے، 5 لاکھ چاہیے. 10 لوگ مل جاؤ بھائی، 10 لوگ مل جاؤ. کوئی اس کا مارکیٹنگ کر لے، کوئی اس کی کچھ کر لے، کوئی اس کی دودھ ڈلیور کر دے، کوئی سیل کر دے، انہینس ہو جائے گی سیل. وہ جو 2 بندے دکان چلا رہے ہوتے ہیں نا دودھ کی، یہ اس سے زیادہ سیل دے دے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس 4 اور تعداد بھی ہوگی جو آرڈرنگ لے کے آیا کریں گے ہوٹلوں سے. اس سے 1000 2000 3000 4000 لیٹر دودھ انہوں نے ڈیلی کا بیچ لیا. تو بس یہ 10 نوجوان سیدھے ہوتے ہیں ایک دودھ کی دکان پہ. اور یہ 20 ہزار ہی ڈالیں گے سارے.
समझ रहे हैं, 20,000 दे के 40,000 महीना तनख्वाह की फॉर्म में मालिक कहलाएंगे, मुलाजिम भी नहीं। तो बिल्कुल इस तरह से 1001 चीजें हो सकती हैं इनकी कैपेबिलिटी के मुताबिक। अब ये कमेटियां शमेटियां या उनसे निकलें, बिजनेस को एज ए कमेटी फॉर्म करके अपने ही खुद ऑनर बन के उस पर काम करें और फिर देखें बिजनेस कैसे आगे नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, मैं एक वीडियो आपके साथ करना भी चाहूँगा स्मॉल बिजनेसेस पे। अगर कम आमदनी वाले लोग कोई टॉप 10 बिजनेस को इस तरह हम डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। ऐसे नहीं करेंगे, ये लोग खुद लिखें पहले, अच्छा से जबरदस्ती इनके मुंह में ठूसना है। ठीक है, खुद एहसास होना चाहिए, अपनी उसका एहसास होना चाहिए। कौम बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज किए हुए है, बिल्कुल ठीक भूख है, अफलास गुर्बत हमारे सर पे मंडला रही है, अरबों के मौत मंडला रही है, हमारे भूख, ऐसे ही इनको है। पता ही नहीं चल रहा कि आगे हम जिधर जा रहे हैं। इसलिए नौजवान खड़े हों और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हों, अल्लाह पे तवक्कल करें। ये सारी कोई ऐसी कहानी नहीं है, कोई हर चीज का हल है। जो इनको हार्वर्ड में या लंदन बिजनेस स्कूल ने देना था वो मैं यहाँ वैसे ही इनको दे सकता हूँ। बिल्कुल मेरी ठीक है, मास्टर्स जो है वो यूके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में है, और पाकिस्तान में आपके मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट में बहुत कम लोग होंगे जिनकी डिग्री हो। मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट था, इंटरनेशनल इकोनॉमी था। ये जो आप लोग कहते हैं ना इंटरनेशनली आपकी प्रेडिक्शन और फोरकास्ट होती है, तो मेरा ये सब्जेक्ट था। बिल्कुल ठीक है, और आपको पता है बाहर के पढ़े हुए को तो वैसे ही हमारे पीर मानते हैं। अभी बड़ा कोई आ गया, आम यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को बेचारे को 2000 घंटे का लेक्चर देंगे, इसको डबल मिलता है। ऐसे ही ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद उसामा अली। करें, अच्छा सवाल करें, इधर ही बैठ के फॉर्म कर दिया करेंगे। किसी दिन लाइव लेके इनकी जिंदगियों को अगर हमें फॉर्म करना हुआ कर देंगे। लाओ 20-20 हजार डालो, अगली हम अनाउंस कर दें। मार्केटिंग भी कर दिया करेंगे पहले दिन इनकी जो है हफ्ता, जो इनका नया बिजनेस जहां भी होगा ये खड़े तो हों। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है मोहम्मद उसामा अली साहब। मैं इनके कमेंट से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आएंगे और मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। मुझे और उसामा अली साहब को नाजरीन इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।